फाइनेंस में एक टर्म बहुत ज्यादा फेमस है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन जितना ज्यादा इसका नाम लोगों ने सुना है, शायद उतने ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। आखिर ये है क्या और इसे कहां और कब इन्वेस्ट करना चाहिए, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। आजकल आप बहुत ज्यादा बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब के बारे में सुन रहे होंगे कि लोग रातों रात अमीर हो रहे हैं, रातों रात ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन है क्या, ये क्रिप्टो आखिर है क्या, आखिर इसमें रुपए लगाने चाहिए या फिर नहीं, कैसे पैसे लगाए जा सकते हैं, लोग कैसे रुपए कमा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये लीगल है या नहीं, कि आप इसमें पैसे कमा सकते हैं या फिर नहीं। आज हम इन सारी बातों का जवाब आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इन सारी पिक्चर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। दरअसल ये दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिप्टो और करेंसी, यानी कि छिपा हुआ पैसा, जिसे सिर्फ देने वाला या सिर्फ लेने वाला ही देख सकता है। और इस करेंसी को बनाने वाले इंसान का नाम है सतोशी नाकामोतो। मान लीजिए इस पूरी दुनिया के अंदर 200 देश हैं और इन सब की अपनी एक एक करेंसी है, तो इसका मतलब साफ है पूरी दुनिया में 200 करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी भी ऐसे ही एक करेंसी है जिसे कहते हैं डिजिटल करेंसी। आज जैसे हम पूरी दुनिया की करेंसी को अलग अलग करेंसी कहते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की करेंसी को कहते हैं INR या फिर रुपया। ऐसे ही अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो हम वहां के पैसों को डॉलर कहते हैं, और अगर हम यूरोप में रहते हैं तो वहां के पैसों को हम यूरो कहते हैं। अब ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल करेंसी है जिसके अंदर बहुत सारी करेंसी आती हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल। अब आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि आखिर क्यों पड़ी क्रिप्टो करेंसी की जरूरत। तो हम चलते हैं 2008 में, जहां अमेरिका के अंदर आर्थिक संकट आया था और जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला था। 2008 में शेयर बाजार के अंदर इतना बड़ा संकट आया था कि लोगों का बहुत सारा पैसा देखते ही देखते डूब गया। अब उस समय में किसी ने सोचा होगा कि ये तो बहुत गलत हुआ, लोगों के पैसों का कंट्रोल उनके खुद के हाथों में नहीं है। अगर कंपनी डूब रही है तो लोगों का पैसा भी डूब रहा है, मतलब ये कि उनके पैसों का कंट्रोल उनके खुद के हाथों में नहीं है। तो सतोशी नाकामोतो ने सोचा कि मैं एक ऐसी करेंसी बनाऊंगा जिसका कंट्रोल लोगों के खुद हाथों में होगा, और वहीं से जन्म हुआ क्रिप्टो करेंसी का। अब मेन बात को समझिए कि लोग इसमें पैसे कैसे लगा रहे हैं और कैसे रुपए कमा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये समझिए 2009 में तब पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आई थी। तब उसकी कीमत थी 0 रुपए। मतलब ये कि तब किसी को नहीं पता था कि आखिर ये होती क्या है, इसे खरीदना होता है या इसका क्या किया जाता है। शायद अभी भी देश के आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर ये है क्या। लेकिन धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में पता लगने लगा, तो उसकी कीमत धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगी और 2010 में इसकी कीमत हुई 2.85 रुपए। लेकिन अब आप सभी को सुनकर यह आश्चर्य होगा कि उस 2.85 पैसे के बिटकॉइन की कीमत आज 33 लाख रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है, और आज तक की सबसे ज्यादा कीमत इस बिटकॉइन की 43 लाख रह चुकी है। अब इस बात को समझेंगे कि आखिर कोई व्यक्ति पैसे कैसे कमाता है। आप मान के चलिए कि 2010 में किसी व्यक्ति ने 2.85 रुपए का बिटकॉइन बेचा नहीं होगा, तो आज उसी बिटकॉइन की कीमत 33 लाख रुपए है। अब इस बात को समझिए कि इसकी कीमत इतनी बढ़ कैसे रही है। ये पूरे का पूरा खेल चल क्या रहा है, डिमांड और सप्लाई से। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाती है, एकदम वैसे ही जैसे डिमांड कम तो दाम भी कम।
जिस आदमी ने यह बिटकॉइन बनाया उसने केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही तैयार किए थे और उसके बाद ना एक भी कम बनाए ना एक भी ज्यादा। अब इस 21 मिलियन में से 18 मिलियन बिटकॉइन बाजार में आ चुके हैं और बाकी अभी आने हैं। अब इस बात को समझिए कि इसकी कीमत बढ़ी कैसे। दरअसल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी देश का भविष्य है। अब बात एलन मस्क की। आप सब जानते हैं इस इंसान ने अपना बहुत सारा पैसा क्रिप्टो में लगाया है। लोगों ने देखा कि एलन मस्क क्रिप्टो में पैसा लगा रहा है तो उन्होंने भी अपना पैसा क्रिप्टो में लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई कम थी तो उसका प्राइस भी बढ़ता गया। लेकिन थोड़े दिन पहले ही एलन मस्क ने यह साफ कर दिया कि लीगल टेंडर के रूप में क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया। लोग क्रिप्टो करेंसी बेचने लग गए। इसके भाव बिल्कुल कम हो गए। जहां एक क्रिप्टो करेंसी 45 लाख की हो गई थी, वहीं आज एक क्रिप्टो करेंसी 33 लाख रुपए की है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या फिर नहीं, और इसका जवाब है कि बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग उपयोग के लिए। 6 अप्रैल 2018 में पहले तो आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया था, लेकिन बाद में 2020 में इस बैन को हटा दिया गया और कहा गया क्रिप्टो करेंसी में टेंडर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी लीगल बिल्कुल भी नहीं है। अब ये लीगल टेंडर क्या होता है, इसे समझिए। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि आरबीआई ने हम सबके लिए पैसे जारी किए हैं। हम उन पैसों को ले जाकर कहीं भी कभी भी कुछ भी सामान ले सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी को लेकर कहीं जाते हैं जो कि डिजिटल फॉर्म में होती है, तो आप उससे कुछ भी खरीद नहीं सकते। वैसे ही जैसे यदि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उन शेयर को लेकर कहीं जाते हैं और आप कहते हैं कि ये शेयर ले लीजिए और आप मुझे ये कार दे दीजिए, तो वो बिल्कुल नहीं देगा। वो कहेगा आपको मुझे पैसे ही देने होंगे, जो कि लीगल टेंडर होता है और आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आप जानिए इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान आखिर क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करना होता है तो उसमें कोई भी मीडिएटर नहीं होता है और ए से बी को भेजना चाहते हैं तो सीधा भेज सकते हैं। कोई भी बीच वाला व्यक्ति नहीं होगा। दूसरा फायदा ये है, ये ग्लोबल मनी है। आप इसे किसी भी देश से कहीं भी भेज सकते हैं। तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है। इसके अलावा बड़ी बात ये कि इसका ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथ और बहुत आसानी से हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आपने गलत ट्रांजैक्शन गलती से कर दिया तो आप इसका पता कभी नहीं कर सकते, ना आप ये पता लगा सकते हैं कि आपने ट्रांजैक्शन कहां किया है। दूसरा बड़ा नुकसान ये कि यदि किसी को पता ही नहीं लग रहा तो इससे इलीगल एक्टिविटी बढ़ जाती है। बहुत सारे आतंकवाद इस पैसे का इस्तेमाल गलत कामों में कर सकते हैं। और तीसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये कि इसकी वैल्यू कब ऊपर जा सकती है और कब नीचे आ सकती है, इसका आपको कुछ भी पता नहीं होगा। अब इस बात को समझिए कि आपको पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये कि आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी चाहिए या नहीं, और अगर खरीद लेते हैं तो कितना क्या नुकसान होगा और कितना नहीं। आप सबने सुना होगा मौके पर चौका मारना। जिन लोगों ने 2010 में 2.85 पैसे पर मौके पर चौका मारा था, उनका बिटकॉइन आज हो चुका है 33 लाख रुपए का। ये शेयर मार्केट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा का पूरा लीगल एक तरह का जुआ है। आप उसमें सट्टा लगाते हैं, आप उसमें उम्मीद लगाते हैं कि इसका प्राइस बढ़ेगा या फिर इसका मूल्य घटेगा, और इसी के सहारे आप अपने पैसे लगाते जाते हैं। आपको फायदा होगा या फिर नुकसान, ये आपको सिर्फ वक्त ही बताएगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।